तो दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ। आप हेडिंग देख के जान ही गए होंगे कि मैं आज आपको कौन सी जानकारी देने वाली हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अगर प्रेगनेंसी में आपके घर में जो बच्चा पल रहा है या खुश है, तो आप कैसे जानेंगे कि आपका जो बच्चा है हेल्दी है, खुश है, और बच्चे को कैसे खुश किया जा सकता है प्रेगनेंसी में, मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो मिल जाए, कंप्लीट वीडियो मिल जाया करे आसानी से, कोई दिक्कत ना हो। तो अगर जैसे कि आपका बेबी खुश है तो आपको ना एंजाइटी, अकेलापन नहीं लगेगा। जो प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ों को लगता है, अकेलापन, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, सब कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, तो वो आपका बेबी खुश नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए और आप क्या क्या करेंगे जिससे आपका बेबी खुश रहेगा आपके घर में। तो सबसे पहले आपको जो एटमॉस्फियर है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। आप नेचर से कनेक्ट रहिए, क्योंकि नेचर से आप कनेक्ट रहेंगे। आप टहलिए, सुबह सुबह थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। फिजिकल एक्टिविटी मतलब आप काम भी करिए, अपने आप को एक्टिव रखिए जो आप पहले काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। ये एक नेचर का देन है जो एक महिला को ही मिला है। एक गर्भ धारण करने की जो शक्ति है एक महिला को ही मिली है। तो ये कोई बीमारी नहीं है कि आप बीमार हो गए। आप पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको रेस्ट, जैसे बेड रेस्ट करने के लिए नहीं बोला गया है, तो आप थोड़ा बहुत काम करिए, एक्टिव रहिए। जो आप काम करते हैं, आपको जो पसंद है, जैसे आप बहुत सारी लेडीज़ें काम करती हैं, तो वो सारी चीज़ें करिए। अच्छी अच्छी बुक पढ़िए और अच्छी स्टोरी पढ़नी चाहिए, जिससे आपका बेबी अच्छा हो, उसे अच्छा फील हो अंदर से। क्योंकि आप जो करते हैं ना, वो बेबी सब कुछ एंजॉय करता है, सुनता है। धीरे धीरे उसको सुनने की पावर बढ़ने लगती है। जैसे पाँचवा छठवां महीना होता है तो वो सुनने लगता है, भी करता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। आप नेचर से ज़रूर जुड़िए। आपको जैसे घास है तो वहाँ पे बिना स्लीपर पहन के आपको चलना है। सुबह सुबह आप ज़रूर चला करिए, या शाम को जब आपको टाइम मिले, सुबह या शाम को आप ज़रूर टहलिए। सुबह सुबह टहलेंगे तो जो शुद्ध हवा है आपके शरीर में प्रवेश करेगी, जिससे आपके जो ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में अच्छा रहेगा। आपको बिल्कुल घबराहट, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं होगी, आप बच सकेंगे। आपको सब, और तीसरी चीज़ें ये है कि आपको संतुलित आहार खाना है। संतुलित आहार खाने से आपके जो बेबी का विकास है पूरी तरह से प्रॉपर होगा। उसका वजन बढ़ेगा, उसके दिमाग का विकास होगा। तो आपको एक सही मात्रा में आपको आहार लेना है, संतुलित आहार लेना है, ना बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा खानी है। क्योंकि जब बेबी बढ़ने लगता है, ज़्यादा खाने से, एक बार में ज़्यादा खाने से एसिडिटी, गैस बनने लगती है। तो आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना है। कभी कभी कुछ लोगों को ट्विंस बेबी भी रहते हैं, तो जब बेबी बढ़ने लगता है तो उसमें बैठे दिक्कत होती है। तो आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप संतुलित आहार खाइए, कई तरह के अनाज खाइए, दालें खाइए, दूध पीजिए, ड्राई फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट के लड्डू खाइए, ये सारी हरी सब्जियां खाइए। सारी सब्जियां बहुत ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें आप खाइए। और जो तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें हैं, जैसे फास्ट फूड है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। इससे और आपको गैस एसिडिटी उसमें बनेगी प्रेगनेंसी में, ये आप ज़रूर अवॉइड करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर की चीज़ें खाया करिए प्रेगनेंसी में, आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चौथी चीज़ें ये हैं कि आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि जो हस्बैंड और वाइफ की वजह से ही घर का वातावरण, जो चीज़ें होती हैं, अगर आपका अच्छा नहीं है, आपके बीच रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, लड़ाई नहीं होती है, आप तो वो कहीं ना कहीं आपके बेबी पे असर पड़ेगा। आप परेशान रहेंगे तो आपका बेबी भी अंदर से खुश नहीं रहेगा। तो आपके बीच अंडरस्टैंडिंग कैसी, आपके घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए। और आपको सबसे ज़रूरी बात है कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके आसपास आपको रहना है, जो अच्छी बातें बताते हैं। जो नेगेटिव चीज़ बोलते हैं, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से आपको बिल्कुल दूर रखना है प्रेगनेंसी में। ये सारी चीज़ें आप अपने प्रेगनेंसी में ध्यान रखेंगे तो आपका जो बेबी होगा वो हेल्दी होगा, चंचल होगा, उसके जो दिमाग का विकास अच्छा होगा। यही सारी चीज़ें हैं जिसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और आपको यही सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में करनी है। पूरे 9 मंथ आप करिएगा। बस, बाय बाय।